पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, 1 अगस्त शुरू होते ही सड़कों और स्टालों पर सब्ज़ हलाली परचम और खूबसूरत बैजी ज़वेज़ा कर दिए जाते हैं, जो बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। आज के दिन इस सब्ज़ हलाली परचम की बुनियाद रखी गई। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अर्ज़ पाकिस्तान के लिए हम क्या कर रहे हैं और कायद के पैगाम को किस तरह आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, मज़लूम है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी जो जितनी भी काविशें वो बरकरार ला रहा हूँ। दिल में यही जोश होता है कि क्योंकि सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान की एक बेहतरीन याद है, ठीक है। उस हवाले से हम बात करते हैं कि 14 अगस्त जो है ये जितने भी झंडे लहराए जाते हैं 14 अगस्त के लिए, ये सिर्फ इनकी मोहब्बत होती है, अवाम की हमारी मोहब्बत होती है, एक जज्बा होता है, जुनून होता है, जिस वजह से हम 14 अगस्त सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं। आसपास कहीं भी कूड़ा नज़र आता है, मैं ख़ुद उसको उठा के डस्टबिन में रखता हूँ ताकि हमारा मुल्क ग्रीन और साफ़ रहे। जिस तरह हमारा एक फ़्लैग है, हमारा फ़्लैग ग्रीन है, इसमें निशानी यही है कि पाक साफ़ है, पाक साफ़ होना चाहिए हमारा ये मुल्क भी। और दूसरा ये कि इसमें अजीम हस्तियों की कुर्बानियाँ हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है, इससे मेरा एक शिकवा ये है कि ये जो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, या तो रक्षों को एक टायर पे या वन व्हीलिंग का मुजाहरा करते हैं, जो इंतहाई गलत बात है। इसमें ये है कि हमारी उलमा की कुर्बानियाँ हैं, उसको याद करनी चाहिए। सब्ज़ परचम हमें यही बात सिखाता है कि भाई ये हमारे शहीदों का लहू है, उससे ये हमें मुल्क मिला। इतने आसानी से इतने प्लेट में हमें किसी ने नहीं दिया कि ये लें, ये आपका मुल्क है। जिस तरह हम एक हार्न ले के देख सकते होंगे, सब जगह हार्न है, सब आवाम हमारी निकलती है, हार्न बजाती है, जो कि इंतहाई बुरी बात है। लोग आते हैं, फ़ीमेल्स आती हैं, सारे एक दूसरे को छेड़ते हैं लोग। ये हमारा मुल्क इसकी अक्कासी नहीं है, जो कि बिल्कुल हमारे एक अपोजिट इमेज दे रहा है। मैं बतौर शहरी अपने मुल्क के लिए गरीबों की खिदमत करता हूँ और मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ, और बड़ा होकर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और उन गरीब बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आज तक जितने भी इस मुल्क के एहसानात हैं, कोई भी वो मतलब उसको लौटा नहीं सकता। लेकिन ये है कि इस वक्त आपको पता है हॉट इशू चल रहा है कश्मीर के हवाले से, और हमारे कितने अरसे से 70-72 साल हो गए, अभी तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिली। तो हम इस दफ़ा कश्मीरियों के साथ सॉलिडरिटी के तौर पे ये अपना यौम पाकिस्तान मनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दोनों झंडे हैं, पाकिस्तान के भी हैं और कश्मीर के भी हैं। तो इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक हम उनके साथ खड़े हैं, और हम देख लें, हम अपने कौमी दिन के मौके पर भी हम उनको भूल नहीं रहे हैं। कायद के अहकामात पे तो आपको पता है सबसे बड़ा जो उनका एक जुमला है कि काम काम और बस काम, तो वो तो आप देख लेंगे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो सबके सामने ही है। और उसके अलावा ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये वो हमें बता गए हैं। ये 3 हमारे जो है ना, ये अल्फाज जो हमें वो देखे, अगर हम इन पर अमल पैरा हो जाते हैं, ईमान अल्लाह ताला के ऊपर, और इत्तेहाद जो है पूरी कौम इत्तेहाद के साथ रहे, और तंजीम और नज़्म व ज़ब्त के साथ रहेगी, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान जो उनका ख्वाब था कायद का, वो पूरा कर लेगा। अदरवाइज़ जो जिस सिस्टम जो चल रहा है इसके मुताबिक तो आप सब देख रहे हैं क्या हालत है इस मुल्क की। कायद आज़म वाला हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। भाषण तो कायद आज़म और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के देते हैं, पर इसमें मैंने आपको कहा ना, सारे दिहाड़ियाँ लगाने वाले हैं, बयान और नारे लगाने वाले तो बड़े हैं। ये इनको तो तज़ियेकारों से सुन लेना चाहिए, वो क्या कहते हैं। हमारा मुल्क इससे डाउन पर डाउन हो रहा जा रहा है, इतना नीचे चला गया कि आपकी सोच है, तकरीर है, वो टेलीविज़न से गायब कर दी, नेट से उठा दी गई, कि वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या तालीम दी थी, क्या उन्होंने दिया था, कि इसमें सारों के हकूक़ एक जैसे हैं। आज कोई बड़ा तो वो डिफरेंट है, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, दूसरा आएगा उसके लिए डिफरेंट है। जहाँ तक बात करें ना मुश्किलात की, मुश्किलात हर दौर में होंगी,
آگے بھی ہوں گی، لیکن ایسی مشکلات جو آج ہیں یہ نہیں دیکھی کبھی بھی. جذبہ آج بھی اچھا ہے، اس وقت بھی اچھا تھا، لیکن عوام میں، غریب میں اب بھی جذبہ ہے. دیکھیں قائد کا پاکستان جو ان سے آج سے 10-15 سال پہلے ختم ہو چکا ہے قسم کا. جب سے مارشل لگا تھا پہلا، اس سے پہلے ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد قائد کا پاکستان نہیں رہا، ہیرا خیرا کا پاکستان رہا ہے. جو پور پیپل ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کریں مالی طور پر، اور ہر لحاظ سے ان کی ہیلپ کریں، تو اس طرح ترقی کر سکتے ہیں ہم پاکستانی. قائد کا پاکستان تو ٹھیک تھا، لیکن اس پر ان کے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے، ان کے پاکستان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. جو قائد کا پاکستان تھا وہ کچھ اصولوں کے مطابق تھا. اب جو پاکستان ہے وہ سیاسی بنیادوں پر اپنے من کے حساب پر چل رہا ہے. بہت ہی جذبہ تھا، دینی جذبہ تھا، بہت ہی جذبہ، جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. اب تو اندر جذبہ ہی نہیں ہے، اب جذبہ ختم ہو گیا ہے. صرف وہ قربانیاں تو اس جو دنوں دی اس کی وجہ سے ہم لوگ سہولتوں میں ہیں اور آرام سے گزار. پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. جو کرپشن کے ادارے ہیں ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، ان کی کمپلین کرنی چاہیے جو رشوت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان اداروں پہ کنٹرول کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. اگر ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو ہمارا ملک بالکل آگے نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ پاکستان کا نام روشن ہو. کوئی ایسا کام کریں جیسے 14 اگست ہے، سب پیار محبت سے منائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں. جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے ملک کے لیے اچھے سے اچھے کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو. جو باہر کے ملک میں لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں، دیکھیں ہمارا ملک کتنا پیارا ہے، پرامن ہے، اور یہاں پہ آئیں کام کر کے دیکھیں. انشاءاللہ انہیں بھی یہاں پہ پرسکون ماحول ملے گا. ایسا پاکستان ہونا جس میں عدالتی نظام ٹھیک ہو. پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کو ملک سلطنت پائندہ تابند آباد شاد باد منظر مراد. پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سائے خدائے ذوالجلال. آج پاکستان دنیا میں اتنی ترقی والا ملک نہیں مانا جاتا. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان. دل دل پاکستان جا جا پاکستان. اگر ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو قائد کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.